बस कमाना कमाना बाहर बाहर। और तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? शाम को कमाने जाना पड़ेगा। रात को खेलते देता हूँ मैं बच्चों को। तभी तो कमा ले। क्या जी मम्मा बच्चों का ध्यान रखती नहीं क्या? हाँ बहुत रखती है, मैं भी रखता नहीं क्या? ज्यादा मत बोलो। बहुत ज्यादा बात मत करना चाहिए, लकड़ी में गिर जाएंगी। अजी माँ तुम तब भी से लकड़ी भाग गए, फिर क्या करूँ? क्यों याकूब की माँ गट्टा कैसा करती है? गट उठाने का है ना अपने को। क्या लगा जी माँ तुमने भी गट 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 पेट भरेंगे गट भरेंगे। अब वो तो गट का काम है ना अपने को। एक छोकरे की शादी करना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है। अजी माँ तुमको मालूम नहीं गट उठाना हराम है, तुमको ही काम करना पड़ेगा, सिल्ला का भैंस भरना पड़ेगा। तुम तो वरना देखते बैठो जी माँ मैं जा रही सोने। हाँ जा सोने, दिन से दिन भर तो सोते पड़े रहती है। जरा से चावल चुनी के सोरी, जरा से झालझुल करी के सोरी। जा तेरे को कितने बार तो जाबू डॉक्टर जाकर दवाखाने करके ला जाओ मैंने। लेकिन तो ऐसा थोड़ी करो तुमने। ऐसा थोड़ी करे, कितना तो खर्चा लगा ले तुम दवाखाने में। और बोली हुई सोने जा रही जा। और ज्यादा बात मत करो। लो भैया कस्टम खेलना जल्दी आ जाए, सब स्कॉट बैठे हुए। क्या रे हो, क्या लगाया तूने? कस्टम कस्टम रात को 11 बज गए ना, सो जाना जाकर। दिन भर खेल रहा अब क्या कर रहा है? क्या कस्टम कर रहा? पागल हो जाएगा ना उसमें। कौन बोलता पागल होते? देखना लोग दुनिया कितनी पागल हो गई है मोबाइल में, तू भी पागल हो जाएगा। हो क्या? देखो बोला कौन पागल हुआ? कौन हुआ? देखना सारे लोग दुनिया पागल हो गई। तुम तो बाहर जाती नहीं, घर के बाद खेत में से घर में से खेत में। फिर अब तुमको भी देखना पड़ेगा ना, खेत में भी जाना पड़ेगा, तुमको भी देखना पड़ेगा। ला तेरा मोबाइल दे दे मेरे पास। क्या लगा है अब्बा तुम्हें? तो रोज की दिन को चिड़चिड़, दिन निकलेगी चिड़चिड़, रात होगी चिड़चिड़। क्या करूँ फिर? चिड़चिड़ नहीं करूँ तो इतने बड़े हो गए ना तुमको नहीं समझना क्या करना पड़ता है? और मेरे को बोल रहे दिन को चिड़चिड़। वहाँ काम नहीं था पहले, बच्चों को लाइन से रखना, मोबाइल दिला दिए, रिचार्ज करके दे रहे, और अब आप बोल रहे नमाजा नहीं पढ़ रहे, काम को नहीं जा रहे, ऐसा कर रहे। आज मैं 32 से 30 साल का होगा, तुमने मेरी शादी नहीं कराया अब्बा अभी तक। तुमको तो लग रहा था मोबाइल सारे फोटो के पास है, मेरे हमारे पास नहीं है। मोबाइल नहीं चलाते रहे, ये नहीं चलाते रहे। और क्या बोल रहे तुम शादी नहीं करा? क्या शादी कराना तुम्हारे कमाने धमाने में जाते नहीं तुम। वो मैं कमा के कर दो मेरी शादी। पहले तुम्हारे पैरों पर तो खड़े रहो। हाँ सिर पर खड़े हो क्या? फिर मैं भी क्या लगा जी माँ तुमने बच्चों के पीछे किट 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 किट। क्या करूँ फिर? किट किट नहीं करूँ तो वो सब तेरे वजह से दुखी करे हो। तूने तो खराब करी उनको। हाँ तुम मेरा ही नाम लिया करो। तेरा नाम नहीं लो तो और किसका लो फिर? दे दो उसको मोबाइल। नहीं देता जा। तुम दे दो उसको मोबाइल, तमाशा मत करो। ठीक है। बोलो ना जी माँ टेंशन टेंशन। क्या करूँ फिर? टेंशन नहीं ली तो टेंशन तो लेना ही पड़ेगा। ये सब बेइज्जती की वजह से हो रहा है। बस तो बस तेरे को काफी मालूम पड़ेगा। अजी मैं औरतों की तालीम में गई थी, वहाँ मेरे को मालूम पड़ा है सब बेइज्जती की वजह से हो रहा है। अल्लाह उसका रसूल हमसे नाराज हो गया। ना तुम नमाज रोजे से ना मैं नमाज रोजे से, बच्चे का से नमाज रोजे से रहेंगे। हाँ क्या तू सही बोली क्या? तू लोग मैं मुफ्ती साहब से बात करके आता, उनको बोल के आता, उनसे पूछ के आता, फिर तेरे को बोलता घर को आगे। हाँ जाओ जाओ, तुमने तो मस्जिद देखी भी नहीं, तुम्हारे आगे सिस्टम में जाया करो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हो अब्दुल हमीद भाई? मुफ्ती साहब मैं आपसे मिलने आया। अच्छा क्या हुआ, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये है मुफ्ती साहब कि मेरा एक छोटा बच्चा मदरसे से स्कूल में नहीं जा रहा, और एक बड़ा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगे रह रहा, और एक बच्चा कमाने नहीं जा रहा। मैं क्या करूँ मुफ्ती साहब? मेरे पीछे टेंशन इतना है कि घर बनाना पड़ता, छोकरी की शादी करना पड़ता। मैं तो अभी घर उठाने जा रहा था। अच्छा तो ऐसी परेशानी है आपकी? ये तो आजकल हर घर की परेशानी बन चुकी है। आपने बताया कि आपका बेटा मोबाइल में लगा रहता है। ये तो बच्चों की तरबियत बचपन से होनी चाहिए। अगर बच्चों की तरबियत बचपन से नहीं हुई वो तो हाथ से निकल जाएंगे। और आपने बताया कि आपका बेटा मोबाइल में लगा रहता है। ये तो आज का सबसे बड़ा फितना बन चुका है। आज तो हर कोई इसमें लग चुका है, बच्चा हो बड़ा हो, आज तो हर कोई मोबाइल में मुब्तला हो चुका है। और एक इसके वजह से ये भी है कि हलाल तैयब रोजी कमा के औलाद को खिलाए। हाँ क्या मुफ्ती साहब सही बात है कि आपको तो मालूम ही है, हजरत भाई का सौदा 20 के घर 14, अब पैसा भी चल रहा। और आपने बताया कि आपके एक बेटे की शादी करनी है। ये तो बहुत जरूरी है, जब बेटा जवान हो जाए तो उसकी शादी करा देना बहुत जरूरी है। अगर उसने गुनाहों में, अगर उसने जहानत में अगर कोई गुनाह किए तो उसके गवाल आपके घर तक पहुंचेगा और उसके गुनाह आपके सर होंगे। अरे साला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, और आपने बताया कि गट के ताल्लुक से जो पूछा, ये तो सरासर सूद है। हम इस सूद के लिए अपने घर की औरतों को आगे कर रहे हैं। हमने कभी पूछना जरूरी नहीं समझा कि उलमाए किराम से कोई पूछना जरूरी नहीं समझा कि इसका लेना कैसा है।
हाँ क्या मुफ्ती साहब, साला ये तो मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। अच्छा था मैं आपसे मिलने आया, बोलते रहिए मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छी बातें बोल रहे हो। हाँ अब्दुल हमीद भाई, और आजकल तो हर चीज तो सब मसले मसाइल उलमा इकराम से पूछने चाहिए। अगर हम उलमा से कोई मसले मसाइल नहीं पूछेंगे आज तो हम सरासर गुमराह हो जाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो बातें मेरे घर वाली ने मुझको बताई। वो औरतें की तालीम में गई थी, वो बोले सब ये बेदीनी की वजह से हो रहा, तो तब मैं आपसे मिलने आया। अब तो आपने मेरी आंखें खोल दी मुफ्ती साहब। मैं इरादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि अपने छोटे बच्चे को मदरसे वो स्कूल में भी भेजूंगा और बड़े बच्चों को अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा। मेरी भी अभी तक की ऐसी जिंदगी चली गई, अब मेरी बच्ची कुछ जिंदगी मैं अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा।